गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कॉमर्स सक्सेस क्लासेस। आज हम करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केटिंग कैसे इवॉल्व हुई। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। क्या सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना ज़रूरी है? आंसर इज नो। सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से वो नहीं बिकेगा। प्रोडक्ट बनाना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पर उसको बेचना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन मतलब कैसे कैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसे हम प्रोडक्शन ओरिएंटेशन भी कहते हैं। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन का मतलब है मेन फोकस प्रोडक्शन पे होना। कितनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर मास प्रोडक्शन होती है, चीपर प्राइस में गुड्स मिलते हैं और वही लोग खरीदते हैं। अब ये इवोल्यूशन यहाँ से कैसे स्टार्ट हुई, एक एग्जांपल और देती हूँ मैं। जैसे कि इंडिपेंडेंस जब हुई थी इंडिया की, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट मिल रहे थे, जैसे कि अगर कोई सोप मिल रहा था तो जैसा भी सोप अवेलेबल था उसी हिसाब से लोग खरीद लेते थे। कोई कंज्यूमर की चॉइस इतनी मैटर नहीं करती थी उस टाइम पे। पर क्या आज के टाइम पे कंज्यूमर की चॉइस मैटर करती है? यस, कंज्यूमर ही किंग है आज के टाइम पे। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को एक बार रीड करते हैं। एम्फेसाइज ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स, ये एक ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें एम्फेसाइज दिया जाता है गुड्स को प्रोड्यूस करने पे। बिलीव दैट कंज्यूमर प्रेफर अवेलेबल गुड्स, फोकस एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर ये मानते हैं कि कंज्यूमर वही प्रोडक्ट खरीदता है जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, रेडली अवेलेबल होता है। एफर्ट्स ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव गुड्स, इसके अंदर मास प्रोडक्शन होती है और दूसरा प्रोडक्ट को चीपर रेट में दिया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन जब बहुत ज़्यादा हो गई, मैन्युफैक्चरर्स को लगा कि सिर्फ प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के फीचर्स। कैसे फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम इनोवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट में। कंज्यूमर तभी खरीदेगा जब कुछ यूनिक मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा उसको अपने प्रोडक्ट में। तो तब आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्वालिटी को इंप्रूव करने में एम्फसाइज करा गया। फोकस ऑन मेकिंग गुड सुपीरियर गुड्स, इंपॉर्टेंस गिविंग टू इम्प्रोवाइजिंग द प्रोडक्ट, लेस फोकस ऑन कंज्यूमर नीड्स, गुड सेल देमसेल्व्स। इसमें फोकस किया गया प्रोडक्ट तब बिकेगा जब उसमें कुछ अलग फीचर होंगे, कुछ अलग इनोवेशन होगी। पर इस टाइम पे भी कंज्यूमर की नीड्स को फोकस नहीं कर रहे हैं। इनोवेशन तो आ रही थी पर अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर जैसे उन्हें अच्छा लग रहा था उस अकॉर्डिंग इनोवेशंस आ रही थी। उसके बाद आता है सेलिंग ओरिएंटेशन। जब मैन्युफैक्चरर्स को लगा कि कुछ यूनिक प्रोडक्ट देने के बाद भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो गलती कहाँ हो रही है? गलती ये हो रही है कि प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा बना लो, अगर कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है तो वो कभी नहीं खरीदेंगे। सेलिंग ओरिएंटेशन के अंदर प्रोडक्ट को सेल करा गया अलग अलग एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में। कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज जैसे कि एडवर्टीजमेंट, जैसे कि टीवी में एडवर्टीजमेंट देना, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना, डिजिटल एडवर्टीजमेंट देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या डिस्काउंट देना। हम प्रमोशन कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में। पहले हम सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर एग्रेसिवली फोकस किया गया कैसे हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं थ्रू प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। सेलिंग मोर स्टफ टू मोर पीपल, यूज विद गुड्स विच बायर्स यूजुअली डोंट थिंक ऑफ बाइंग। इसके अंदर ये फोकस किया गया कि प्रोडक्ट चाहे कंज्यूमर को खरीदना हो चाहे ना हो, बस उसे बेचना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है, आपके पास कई बार इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए कॉल्स आते होंगे। वो फोकस करते हैं कि आप कैसे भी करके खरीद लें। कई बार होता है कि आप ऐसी चीज़ भी खरीद लेते हैं जो आपकी नीड के लिए नहीं होती। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था सेलिंग ओरिएंटेशन का। इसके बाद आता है मार्केटिंग ओरिएंटेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सबसे मुश्किल पार्ट भी मार्केटर्स के लिए यही है। इसके सेलिंग कॉन्सेप्ट में इन्हें लगा मार्केटर्स को कि सिर्फ बेचना ज़रूरी नहीं है, बेचने से पहले कंज्यूमर की नीड समझना ज़रूरी है। क्या कंज्यूमर को एग्जैक्टली चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, एंड देन वो अपने आप बिक जाए, देन उसको सेल करना आसान होगा। एक बार मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स को चाहिए प्रोडक्ट वैसा ही प्रोडक्ट बनाना।
जिससे कंज्यूमर की नीड्स सेटिस्फाई हो जाए। तो मार्केटिंग कहाँ से शुरू होती है हमारी? कंज्यूमर नीड्स को आइडेंटिफाई करने से। फाइंड राइट प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर्स, फोकस ऑन क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज। इसके अंदर कस्टमर वैल्यू को क्रिएट करने का इंपॉर्टेंस दी गई। कैसे कस्टमर की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं हम, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं जिससे रिपीटेड सेल्स हो। बिल्ड प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सोसाइटल ओरिएंटेशन। सोसाइटल ओरिएंटेशन क्यों जरूरी है? हम जिस भी मार्केट में वर्क कर रहे हैं वो एक सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी को सर्व करना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड एथिक्स को नहीं भूल सकते, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो चाहे हम प्रोफेशन में। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया है सोसाइटल ओरिएंटेशन। आजकल हम देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉज आ रही हैं। वो क्यों है? सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को हेल्प करने के लिए। हम जितना भी अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं अपनी सोसाइटी को नहीं दे रहे तो उसका यूज नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये एक फ्लो चार्ट है जिससे हम इजीली समझ सकते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को। स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है? प्रोडक्ट से। उसका फोकस क्या होता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना। किसके थ्रू? किस मीन्स के थ्रू? इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन के। और एंड रिजल्ट इसका क्या है? प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट फीचर्स। शुरू होता है प्रोडक्ट से, एंड होता है प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट फीचर्स में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे मेन फोकस क्या होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का? कि मास प्रोडक्शन करना। तो ये शुरुआत होती है फैक्ट्री से, देन आउटपुट पे फोकस करा जाता है, कितना आउटपुट आ रहा है, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, देन प्रोडक्शन क्वालिटी, एंड लास्ट में प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम एंड लो प्रोडक्शन कॉस्ट। कितना प्रोडक्ट प्रॉफिट हुआ हमें मास प्रोडक्शन से और लो कॉस्ट से। नेक्स्ट आता है सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है फैक्ट्री। फोकस क्या होता है? हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जो भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, इसको क्या किस मीन्स के थ्रू हम सेल करते हैं? सेलिंग एंड प्रमोटिंग एक्टिविटीज के थ्रू, और एंड में प्रॉफिट्स थ्रू सेल्स वॉल्यूम। लास्ट है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग में सबसे पहले टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई होती है। कौन है हमारे एग्जैक्टली कस्टमर्स, कौन है हमारी टारगेट मार्केट। उसके बाद कस्टमर की नीड्स को फोकस करा जाता है। देन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करी जाती है। सारी चीज़ों को, सारे पीस को लेकर मार्केटिंग करते हैं। एंड लास्ट में है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखा जाता है। बाकी किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात नहीं आती, सिर्फ मार्केटिंग के अंदर ही कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात आती है। आई होप ये छोटा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ आया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।